दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना और बनाना क्यों फ़ायदेमंद होता है इतना ज़्यादा। कई हजार साल से भारत में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है क्योंकि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते थे। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। हालांकि आज से 200 साल पहले से ही मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होना बंद हो गया था। इसके पीछे की मुख्य वजह थी बाजार में एल्यूमिनियम के बर्तनों का और उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना। लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो आइए जानते हैं पूर्णतः इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए कि क्यों मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना चाहिए और कभी कभी ही सही आप पिकनिक के रूप में ही ज़रूर ये काम किया कीजिए। स्वास्थ्य के लिए क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे ये वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ ताकि उनको एक अच्छी जानकारी मिल सके और मुझे खुशी मिलती है। पहला फ़ायदा क्या होता है कि भोजन धीरे धीरे पकता है इसमें। जी हाँ, और आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकाना चाहिए। साथ ही साथ भोजन में मौजूद सभी प्रोटीन शरीर को खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। भले ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बनने में वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा आयुर्वेद में इस बात को भी बताया गया है कि जो भोजन धीरे धीरे पकता है वह सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है, जबकि जो खाना जल्दी पकता है वो शरीर के लिए खतरनाक भी होता है। दूसरा, सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं आपको मिट्टी के बर्तन। जी हाँ, भारत में मिट्टी के बर्तन बाकी धातुओं के बर्तनों के मुकाबले काफ़ी सस्ते होते हैं। मिट्टी से बने हुए ये बर्तन अलग अलग आकारों और साइज में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं। मिट्टी से बने इन बर्तनों को आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करके भी खरीद सकते हैं, अभी भी मिलते हैं। इसके अलावा इसमें खाना जायकेदार बनता है। अगर आपको खाने में सौंधी सौंधी खुशबू पसंद है तो मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना आपको एक अलग स्वाद का अनुभव कराएगा। मिट्टी के बर्तन में जब खाना पकाया जाता है तो आंच में पकने से उसमें मिट्टी की खुशबू और मसालों का जायका मिल जाएगा जो खाने के स्वाद को दुगना कर देता है। इसके अलावा खूबसूरती बढ़ती है। जी हाँ, कांच और सिरेमिक के बर्तनों की तरह ही मिट्टी के बर्तन भी हर साइज और आकार में मिल जाते हैं जिन पर बेहद खूबसूरत कलाकारी और रंगों का समायोजन भी होता है आज की डेट में। जैसे कि आप अपनी सुबह की चाय का मजा कुल्हड़ में ले सकते हैं। इसके अलावा आप पानी को ठंडा करने के लिए मटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बर्तन आपकी डाइनिंग टेबल को पारंपरिक रूप भी देंगे। स्वास्थ्य लाभ अब क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इंसान के शरीर को रोज 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व मिलने चाहिए जो केवल मिट्टी से ही आते हैं। एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर से खाना बनाने से 87% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं भोजन के। आप महंगी चीजें लाते हैं कि आपके शरीर को फायदा करे लेकिन 87% तो सिर्फ पकाने की वजह से चला गया। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% पोषक तत्व नष्ट होते हैं, तो इसलिए पीतल भी है तो उसके मुकाबले तो अच्छा है। कांसे के बर्तन में खाना बनाने से केवल 3% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं, तो ये और अच्छा है। केवल मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पूरा 100% पोषक तत्व मिल जाता है आपके शरीर को। और यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया गया तो उसका अलग से स्वाद भी आता है। लेकिन प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का होता है जो कि सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, जिससे टीबी, डायबिटीज, अस्थमा और पैरालिसिस हो सकता है। प्रेशर कुकर के भाप से भोजन पकता नहीं है बल्कि उबलता है। आयुर्वेद के अनुसार खाना पकाते समय उसे हवा का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश मिलना जरूरी होता है। इसके अलावा ऊष्मा प्रतिरोधी। जी हाँ, आम धारणा के विपरीत मिट्टी के इन बर्तनों में ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता तांबे और लोहे के बर्तनों के मुकाबले ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादा गर्म होने पर इनके टूटने का खतरा रहता है, लेकिन धीमी आंच पर आसानी से इनमें खाना बनाया जा सकता है। आप इनमें रोजाना दाल, चावल और सब्जी पका सकते हैं। भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश और हवा का स्पर्श होना आवश्यक होता है। भोजन को अधिक तापमान में पकाने से उसके सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भोजन को प्रेशर कुकर में पकाने से भोजन पकता नहीं है बल्कि भाप और दबाव के कारण टूट जाता है, जिसे हम पका हुआ भोजन कहते हैं।
इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप माइक्रोवेव में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है ये। दूध और दूध से बने हुए उत्पादों के लिए सबसे बेस्ट होता है। जी हाँ, आपने मिष्टी दोई या दही तो जरूर खाया होगा। बंगालियों की तो सबसे पसंदीदा चीज होती है ये। लेकिन मिष्टी दोई खाने के लिए आपको बंगाल जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर मिट्टी की हांडी में इसे बना सकते हैं। इस तरह से आप इसमें नॉर्मल दही भी जमा सकते हैं। अगर आप इसमें गर्मा गर्म दूध डाल करके पिएंगे तो आपको दूध बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और आप हमेशा ऐसे ही दूध पीना चाहेंगे, क्योंकि मिट्टी की खुशबू दूध के स्वाद को दुगनी कर देती है। कितने प्रकार के होते हैं मिट्टी के बर्तन? मिट्टी के ये बर्तन कई तरह के मिलते हैं, जिनमें से सिरेमिक, क्ले, क्रीमवेयर पॉट्स और पैंस या फिर टेराकोटा के बने हुए बर्तन मिल जाएंगे आपको। इनकी कई तरह की रेंज आपको मिल सकती है आज की डेट में जो ऑनलाइन लाते हैं आप, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनका चुनाव कर सकते हैं और इनसे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी जीना चाहते हैं स्वस्थ जीवन तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कीजिए। बहुत ही कम लोग इस बात को मानेंगे, लेकिन ये बात तो सच है कि यदि शरीर को रोग मुक्त और लंबी उम्र तक जिंदा रखना है, सही और स्वस्थ रखना है, तो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने की आदत डालना बेहतर उपाय है। जी हाँ, अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर ये काम कीजिए। आपको इसका फ़ायदा ज़रूर दिखने लगेगा। जैसे ही आप 6 महीने साल भर इस प्रकार से खाते हैं, आपके शरीर में ही आपको वो बदलाव दिखने लगेगा। आपके अंदर से ही आपको वो खुशी दिखने लगेगी, फ़ायदा दिखने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।